तो गाइस उस वाले वीडियो में जैसा हमने बताया था परफेक्ट के बारे में, तो इस वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस दो मेन कारणों के कारण आप चेक कर सकते हैं कि कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट पॉजिटिव है, कौन सा परफेक्ट निगेटिव है। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में गाइस हमको क्या करना पड़ता है, अपने ग्राफ में हमें अपने ग्राफ में ये फाइंड करना पड़ता है। सबसे पहले देख लीजिए, परफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं कि जो हमारा ये है, मतलब जो लाइन है, लाइन ये स्ट्रेट है कि नहीं, स्ट्रेट होगी और यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे, जो इसके पॉइंट्स होंगे सब इसी के अंदर होंगे। ऐसा ही आपके निगेटिव में भी होता है। ऐसा आपका ग्राफ होगा और ये आपका पॉइंट्स इसी पे होंगे। ये आपका क्या हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव। ये आपका हो गया परफेक्ट निगेटिव। देखिए कैसे समझाते हैं। हमेशा परफेक्ट जहाँ भी परफेक्ट की बात है वहाँ स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक। पॉजिटिव की बात है कि ये ऊपर जाएगा। हमने क्या सुना, बचपन में क्या पढ़ा था, हमने बचपन में ये बनाया था ना मैथ के लिए, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है माइनस, फिर यहाँ पे आपका वापस आ जाता है प्लस, ऐसे माइनस, फिर यहाँ पे आपका होता है प्लस, यहाँ माइनस। तो जो हमने ये पढ़ा था कुछ इसी तरीके से हमको देखना चाहिए। हमेशा जब ऊपर जाएगा प्लस होगा। जैसे ही लाइन आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी, यहाँ स्लोप इस तरह, लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट से राइट ऊपर की ओर अपवर्ड, तो हमारा होगा पॉजिटिव, ठीक। जब भी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जाएगा तब हमारा होगा निगेटिव। समझ गए आप लोग। अब हम लोग ये जानते हैं कि परफेक्ट कब होगा और निगेटिव कब होगा। तो हमने समझ लिया कि परफेक्ट है, अब हमको समझना होगा पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। ये तो आपका परफेक्ट था, कुछ नहीं है गाइस, थोड़ा सा चेंज है बस। देखिए अब हम सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की और निगेटिव की बात करें, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपके जितने डॉट्स होंगे आप डॉट्स बनाएंगे, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, 7 डॉट, ऐसे जितने भी डॉट्स बनाएंगे वो आपको नीचे से ऊपर जाते हुए दिखेंगे। आपको इस डॉट को लिए कुछ नहीं करना है, आपको किसी एक लास्ट डॉट को लेना है, किसी लास्ट डॉट को, दोनों को एक दूसरे से मिला देना है। अगर आपका ये जो लाइन है, लाइन, ये जो लाइन बने, आपको उस लाइन के स्ट्रेट होने से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इस लाइन को जोड़ देना है। जो आपके डॉट्स हैं आपको डॉट्स फॉलो करना है। अगर ये ऊपर की ओर हैं, ऊपर की ओर हैं डॉट्स, तभी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे निगेटिव में अगर ये डॉट्स आपके नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। नीचे की ओर जा रहे हैं, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब हम ये समझते हैं कि हाईली क्या होता है, हाईली क्या होता है और लो क्या होता है, ठीक। ऐसा ये भी समझ लेंगे। देखिए हाईली और लो में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बहुत मतलब इतना इजी चीज़ है कि आप आराम से समझ जाओगे। देखो हाईली में क्या होता है, हाईली में जो आपके जो ये डॉट्स होते हैं ना, डॉट्स बहुत पास होते हैं, एकदम से या तो सटे रहेंगे या तो एकदम पास रहेंगे, एकदम पास पास, ठीक। और लो में क्या रहता है, डॉट्स बहुत दूर दूर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा दूर 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 ऐसे। तो जो दूर दूर डॉट्स गए वो आपका लो हो गया, जो पास आके डॉट्स वो आपके हाई हो गया। ऐसे दोनों केस में होता है। अगर ये डॉट्स दूर दूर इधर होते तो आपका लो पॉजिटिव होता, और अगर यही डॉट जो पास में है इधर होते तो आपका हाईली निगेटिव होता, ठीक। अब आपका तो ये एक मेथड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेथड कि और क्या करें जिससे हम दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। तो गाइस अब हम लोग ये दूसरा मेथड चेक करते हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा परफेक्ट कौन है और परफेक्ट पॉजिटिव कौन है, परफेक्ट निगेटिव कौन है। अभी तक आप लोगों ने ग्राफ मेथड से पढ़ा था, अब आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। देखिए जहाँ पे +1 हो जाए, +1 वो है आपका परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक। जहाँ पे आपका आ जाए -1 वो हो गया आपका
परफेक्ट निगेटिव। ठीक, अब आपको बताना है, अच्छा ये तो आप बता दिए, मान लीजिए कुछ चीज़ इसके अंदर हो गया, कुछ चीज़ बाहर हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ 0.75, तो क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर 1 है तो वो परफेक्ट है, अगर 1 है तो परफेक्ट है, लेकिन अगर पॉजिटिव साइन है तब वो पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक, डायरेक्ट मेथड पॉजिटिव, निगेटिव साइन लगाए तो वो निगेटिव हो जाएगा, और इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक, वो सब हो गया। अब आप लोग कहोगे कि ये तो आपने बताया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो गया। अब आप लोग ये कहोगे ये कैसे पता चलेगा कि हाईली कौन सा है और लो कौन सा है? ठीक, तो भी हम बताएं। देखिए कैसे हाईली कैसे पता चलता है, लो। देखिए जब 1 से 0.75 के बीच आता है तो वो आपका होता है हाईली। ठीक, यही अगर -1 से यहाँ तक जाएगा तो वो आपका हाईली निगेटिव हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वहाँ ये माइनस नहीं लगा है, पॉजिटिव है, अगर ये माइनस नहीं लगा यहाँ पे, तब ये आपका निगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब 0.75 से 0.25 पे चला गया तो ये आपका मिडिल हो गया, लो नहीं, मिडिल हो गया। अब जब 0.25 से आपका 0 चला गया तब ये आपका लो हो गया। यहाँ भी ऐसे ही होगा, अगर 0.2 से 0 चला गया तब आपका क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। आसान था, समझ में आया? ये तो आपका वो तरीका हो गया जिसमें आपको पता चल रहा है कि हम इसके बाद आपका एक मेथड होता है, चलिए उसको दिखाएंगे। देखिए आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन फार्मूला या फिर रिलेशन। इसमें आपको एक फार्मूला देखने को मिलता है, सबसे पहले ये फार्मूला देखने को मिलता है, इसको एकदम आप लोग रट लो, बहुत आसान फार्मूला है। इसका कुछ मतलब नहीं होता, इसका मतलब हुआ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन। और जिसमें आप ये x और y देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, या x इज इक्वल टू होता है आपका x माइनस b, इसे बोलते हैं हम डेविएशन। ठीक, कुछ नहीं है। और r जो होता है ये आपका इसका सिंबल है। ये सबसे मेन चीज़ है कि जो ये कार्ल पियर्सन थे ये 1860 के समय में इन्होंने ये दिया था फॉर्मूला, जो कि उस समय किसी के पास नहीं था, इन्होंने इस समय दिया था। ज़्यादा इनके बारे में कुछ आता नहीं है, बस इतना जाना कि इस समय की इन्होंने सबसे अच्छा फॉर्मूला इन्होंने दिया था इस समय का। तो इस क्लास के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने पढ़ लिया इतना। मैं आगे का चीज़ और पढ़ाऊँगा, बस एक टॉपिक बचा रह गया है, वो भी अब हम लोग आगे देखेंगे।